नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरा मामला बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की ओर से एक युवक कार में कफ सिरप टैबलेट लेकर आ रहा था, जिसे धनवार चेक पोस्ट में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार लगातार पुलिस की टीम इस तरह के मामलों पर कार्यवाही कर रही है। आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा लगातार इलाके में नाकेबंदी किए जाकर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों के आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो सरहदी नाके हैं उसको सभी को एक्टिवेट करके रखा गया है। इसी संदर्भ में कल रात की घटना है जिस पर बसंतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें बसंतपुर सीआई और चौकी प्रभारी वारस नगर अपने टीम के साथ में धनवार बैरियर पर चेकिंग कार्रवाई की जा रही थी। उस चेकिंग कार्रवाई के दौरान एक वहाँ से यूपी के तरफ से आते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार मिली, जिसका नंबर था CG12AJ 1468। इस वाहन को चेकिंग के दौरान एक आदमी मिला, अमृतलाल राजवाड़े पिता सुखलाल राजवाड़े, उम्र 30 साल, साकिब धवरा टिकरा, थाना बैकुंठपुर, जिला कोरिया। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मेला जल विहार के 9वें दिन हुआ सामान्य लोगों का सम्मान कर मेले का समापन। मुख्य अतिथि अरुण सिंह, जिला महामंत्री भाजपा चौकी प्रभारी रानीपुर पंकज मिश्रा रहे। वरिष्ठ अतिथि श्याम भैया, ओम प्रकाश गुप्ता, अतिथि गढ़ू का नगर पंचायत अध्यक्ष मीना, अयोध्या प्रसाद भज्जू खरका ने माला पगड़ी पहनकर व राधे राधे की पट्टी उड़ाकर सम्मान किया। नगर के सभी स्कूलों के होनहार छात्रों को शील्ड प्रदान की व नगर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया। नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों को भी माला पहनाकर सम्मान किया गया। नगर के सभी बिजली कर्मचारियों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया व नगर के सभी पत्रकारों को माला पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। समापन पर धमनिया एंड पार्टी ने लोकगीत गाकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम नगर पंचायत के पार्षद मनेंद्र राय, कमलदीप राय, आशीष राय, नितिन कुशवाहा ने माला पगड़ी पहनाकर सभी अतिथि गणों को माला पहनाकर सम्मानित किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा मैरिज हाउस के सामने एक अनियंत्रित कार ने छात्रा को ठोकर मार दी। आपको बता दें कि नौतनवा गांधी चौक के निकट नर्मदा मैरिज हाउस के ठीक सामने अनियंत्रित ऑल्टो कार ने राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज की BA प्रथम वर्ष की छात्रा को रौंद दिया, जिसके बाद बालिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पाया गया कि बालिका का बायां पैर टूट गया है। साथ ही बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। इस संबंध में नौतनवा थाने के कार्यवाहक प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच पड़ताल की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ कॉलेज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहां से पढ़े हुए छात्र आज देश में उच्च पदों पर आसीन हैं। IAS, IPS नेता, गवर्नर, यहां तक कि डिफेंस में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब इसी कॉलेज की पढ़ी हुई 4 बेटियों ने 5 दिन में 4 मेडल जीतकर न केवल अपने कॉलेज और मेरठ का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे देश का नाम भी रोशन किया। मेरठ और कॉलेज में हर जगह इन्हीं बेटियों के चर्चे हो रहे हैं। शुक्रवार को मेरठ की बेटी किरण बालियान ने शॉट पुट में कांस्य पदक जीतकर एशियन गेम्स में मेरठ के लिए पदकों का खाता खोला। उसके बाद मंगलवार तक सोना, चांदी, कांस्य सब मेरठ की बेटियों ने अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि 1 साल पहले राष्ट्रीय खेल में किरण बालियान ने शॉट पुट में नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वहीं शुक्रवार को जब एशियन गेम्स में उतरी तो पक्का था कि किरण का पदक तय है। शॉट पुट में उन्होंने कांस्य जीतकर मेरठ और देश के लिए एथलेटिक में पहला पदक जीता। उसके बाद मेरठ की बहू रही सीमा पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता। सोमवार को उम्मीदों से भरा दिन था। मेरठ की बेटी पारुल चौधरी ने सोमवार को स्टेपल चेज में रजत पदक जीता। इस तरह एशियन गेम्स में पिछले 4 दिनों में मेरठ के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। वहीं खुशी का जश्न अभी चल रहा था कि मंगलवार को पारुल चौधरी के साथ अनु रानी ने भी गोल्ड जीतकर करिश्मा कर दिया। 5 दिन में 5 पदक जीतकर देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया है। रोल क्या नहीं
मानसी। मानसी कहते हैं कि जो बेटियां हैं आज के तारीख में झंडे वाले हाँ जी, तो कितना हर्ष है। बहुत हर्ष की बात है क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां बहुत आगे, लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे जा रही। एशियन में ही देख लो मेरठ की लड़कियां की, अभी हमारे मेरठ कॉलेज की लड़कियां पारुल चौधरी, किरण बालियान, प्रियंका चौधरी, अन्नू रानी, अभी 3 मेडल। पारुल चौधरी का 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, किरण बालियान का ब्रॉन्ज है, अन्नू रानी का गोल्ड है, प्रियंका गोस्वामी का 5वां नंबर है। तो हमारे मेरठ कॉलेज से ही देख लो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है एशियन गेम में। पहले मैं खुद मेरठ कॉलेज की पढ़ने वाली हूँ, मेरठ कॉलेज की खिलाड़ी हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ और यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और सब टीचर है जो पढ़ाते हैं वो टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि बेटियों को पहले घर में हाँ, दबा के रखा जाता पहले था। ऐसा आज की तारीख में गाँव में ज़्यादा होता था। पहले क्या होता था कि बाहर नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी। आज के टाइम में ऐसा होता है कि बेटे कोई दबाता नहीं है, सब ऊपर उठाने के लिए करते हैं। आज के टाइम में बेटों से ज्यादा बेटी ही नाम कर रही है। तो देखिए ना, मिडिल क्लास फैमिली में कहीं ना कहीं मिडिल फाइनेंशियल क्लास की दिक्कत क्या आती है, तो होता है? टीचरों को कितना सपोर्ट मिलता है। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, बच्चा स्पोर्ट्स कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास आने जाने का, क्योंकि मेरठ में ये एक स्टेडियम है और कहीं स्टेडियम भी नहीं है, उसके पास आने जाने का कुछ वाहन नहीं होता और थोड़ा पैसे वैसे की थोड़ी कमी रहती है। तो कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है, मैम भी सपोर्ट करती है, कॉलेज स्कॉलरशिप भी देता है। जब हम खिलाड़ी है हमें भी खुद स्कॉलरशिप मिलती है, आपके मेडल आते तो हमें कॉलेज स्कॉलरशिप भी देता है, पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं अच्छा प्राइज भी मिलता है, जैसे कोई फंक्शन हुआ उसमें हमारा कॉलेज प्राइज भी देता है। आखिरी सवाल, बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं माँ बाप चिंता रहते हैं। हाँ, भाई ये हो, तो परिवार है हो, कि तो घर से बाहर बेटियां जाती है तो चिंता में तो रहते ही है क्योंकि दूर दूर जाना पड़ता है, तो सब चिंता रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, आज का जो टाइम है बहुत सेफ है लड़की के लिए। और सबसे बड़ी बात है खुद पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर खुद पे डिपेंड हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार ने खेलों के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया। और सरकार के मुकाबले इस सरकार ने बहुत कुछ किया। पहले क्या था, नेशनल मेडल पे 50,000 रुपए, 25,000 रुपए ये सब होता था। नेशनल मेडल पे 5 लाख रुपए है गोल्ड का, बहुत वो है। पहले इतनी कुछ सेफ्टी भी नहीं थी। लड़कियां पहले माँ बाप लड़कियों को अकेले बिल्कुल भेजते ही नहीं थे, इतने डरते थे बहुत ज्यादा। अब लड़कियां किसी भी टाइम, रात को, दिन में, कहीं भी जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब लड़कियां। रोल सब क्या है? मैं प्रोफेसर योगेश कुमार। योगी जी बात कर रहे हैं, जब तक मेरठ कॉलेज, जब तक IAS भी, IPS भी, गवर्नर भी, नेता भी, अब स्पोर्ट्स के मामले में झगड़े। देखिए, अभी जो एशियन गेम चल रहा है अभी चाइना में, उसमें मेरठ परिक्षेत्र से 5 बच्चियों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें से 4 बच्चियां हमारे महाविद्यालय की पुरातन छात्र हो, चाहे वो पारुल चौधरी हो जिसने 5000 मीटर में गोल्ड जीता और 3000 मीटर में कांस्य पदक जीता, रजत पदक जीता। इसी तरह किरण बालियां, वो शॉर्ट पुट में उसने कांस्य पदक जीता, लेकिन 72 साल बाद ऐसी कोई महिला थी जिसने शॉर्ट पुट जैसी स्पर्धा में भारत के लिए मेडल जीता। इसी प्रकार अगर प्रियंका गोस्वामी देखें, वो वॉकर है, ठीक है, अब की बार वो एशियन गेम्स में 5वें स्थान पे रही, वो भी हमारे कॉलेज की छात्रा रही। अन्नू रानी, वो भी मेरठ कॉलेज मेरठ की छात्रा रही है, जिसने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए मेडल जीता। तो भारत के लिए तो ये खुशी का विषय है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए, मेरठ कॉलेज के लिए बहुत विशेष हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि इस कॉलेज ने अब तक पहले जजेस दिए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिए हैं, बड़े बड़े जैसे डोभाल साहब है डिफेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव दिए हैं, बात सही है, लेकिन मेरठ कॉलेज मेरठ अब खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। और इसके लिए मेरठ कॉलेज की चारों चीज़ें जो होती हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल, फिर शिक्षक और उसके बाद में छात्र, ये चारों जो पिलर हैं इसके बधाई के पात्र हैं, क्योंकि चारों लोग लग करके संयुक्त रूप से खिलाड़ियों के लिए जो प्लेटफॉर्म मेरठ कॉलेज देता है, वो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश का कोई कॉलेज नहीं देता। जैसे आप देखें कि अलग क्या कर रही है और क्यों ऐसा हुआ। मेरठ कॉलेज का जो विक्टोरिया पार्क है, वहाँ पे एथलेटिक ट्रैक, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड, इंडोर शूटिंग हॉल, इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर बैडमिंटन हॉल, फुटबॉल अकेडमी, कबड्डी, खो खो, ये सारी की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और उच्च स्तर के प्रशिक्षकों की देखरेख में उपलब्ध होती है। दूसरा, मेरठ कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है उत्तर प्रदेश में कि जो यहाँ का छात्र जब ऑल इंडिया इंटरनेशनल या खेलो इंडिया में मेडल लेके आता है तो नगद पुरस्कार भी प्रदान करती है यहाँ की मैनेजमेंट।
तीसरा ये है कि जो मेंटरिंग है, हम यहाँ पर 3 शिक्षक हैं शारीरिक शिक्षा में, लेकिन मैं कहूँगा 3 ना होकर के हम 196 शिक्षक यानी कि दूसरे विषय के शिक्षक भी मेरठ कॉलेज के खिलाड़ियों के लिए उतना ही करते हैं जितने हम 3 शिक्षक कर पाते हैं। अर्थात खिलाड़ियों को लिए पूरे के पूरे शिक्षक मेंटरिंग का काम करते हैं, उनको पठन पाठन के साथ साथ में जब भी हो सहायता देते हैं। सुनने में आया कि कुछ छात्र जिनकी फाइनेंशियली जो व्यवस्था है वो कमजोर होती है, तो सारे शिक्षक मिलकर इसकी फाइनेंशियल सुविधाएं कोई प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, ये कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो जैसे होता है हेल्प करना होता है तो गुप्त होता है। जिस तरह से मेरठ कॉलेज खुद अपने आप में जब ग्रास रूट लेवल के प्लेटफार्म देते हैं तो उस समय बच्चे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कॉलेज उसको देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ के शिक्षक भी जब लगता है कि इस बच्चे को थोड़ी जरूरत है आर्थिक स्थिति की, तो वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उस बच्चे को आर्थिक मदद दे देते हैं। चाहे आप अपने हमारे पुरातन छात्रों से पूछ सकते हैं उन बच्चों से कि क्या ऐसा वास्तव में संभव है। तो यहाँ के शिक्षक किसी भी दूसरे विषय के भी हों, इस चीज़ से भी पीछे नहीं हटते कि उनको आर्थिक मदद दे देते हैं। 10 अक्टूबर को किस प्रकार से सम्मानित करना है? जैसे 10 अक्टूबर को हमारा जो है ना मेरठ कॉलेज का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, सम्मान समारोह है, तो उसमें जो हमारे कॉलेज के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और अनेकों नौकरियों में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की हों, जजेज की हों या नेट JRF क्लियर किया होता है, उनको भी सम्मानित करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी। तो इस अवसर पर, क्योंकि वो मैंने बात की, प्रियंका गोस्वामी तो आ चुकी है, किरण बालियान, पारुल चौधरी, अंदुरानी, ये सभी 7 तारीख में भारत में आएगी। तो 10 तारीख में हम उन्हें भी इस विशेष अवसर पे, हमारी जबकि VC महोदया भी उपस्थित होंगी, उनको सम्मानित करेंगे, ताकि जो एक छवि बनी ना कि लड़कियां पहले कम खेलती थी, तो इससे प्रेरणा मिलती है, पेरेंट्स को भी एक बल मिलता है कि हाँ हमें अपनी बेटियों को खिलाना चाहिए। वे क्रिकेट और गेम की तरह भी खेलों में भी नाम रोशन कर सकते हैं। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। अहरोरा नगर के प्रमुख मुहालो, टिकरा, खरंजा, नई बाजार, गोला, सहुवाइन थाना बाईपास मार्ग पर जूतिया अष्टमी की पूजन उत्सव हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं पुरुषों ने गुरुवार को पूजा हेतु नगर में खरीदारी की, जिससे नगर में भारी भीड़ देखी गई। आवागमन काफी बाधित रहा। नगर में फल की दुकानें काफी संख्या में लगाई गई थी। इसके अलावा किराना की दुकानों पर भी काफी संख्या में भीड़ देखी गई। सूत्रों की माने तो माताओं द्वारा पुत्रों की लंबी आयु के लिए ये व्रत एवं पूजन कार्यक्रम किया जाता है। क्षेत्र में खरीदारी गुरुवार को की गई तथा पूजन कार्यक्रम क्षेत्र में शुक्रवार एवं शनिवार 2 दिन मनाया जाएगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ जिले से है, जहां पाकुड़िया प्रखंड के 3 RU सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास राजमहल सांसद विजय हासंदा ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तेतुलिया, पारुलिया, चौकी शाल, कालीडीह, रामपुर, फुलझींजरी, राजपोखर, सिदरी सोल सहित अन्य दर्जनों गांव सड़क बन जाने से लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर सांसद विजय हासंदा ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार का उद्देश्य सुदूरवर्ती गांवों तक विकास पहुंचाने का है। झारखंड के गांव, पंचायत, प्रखंड को जिला मुख्यालय तक सड़क से जोड़ने का उद्देश्य है, जहां राज्य सरकार के निर्देश पर सारी जर्जर सड़कों का कायाकल्प करने का कार्य किया जा रहा है। अब ये 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण से इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आवागमन बेहतर होगा। सांसद ने राज्य की हेमंत सरकार पर बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों के लिए विकास कर रही है, ऐसा दावा किया है। जिन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं नहीं पहुंची हैं, उसे कैसे पहुंचाया जाए, उस पर भी कार्य हो रहा है। वहीं इस मौके पर जिप अध्यक्ष जूली कृष्णमणि हेब्रम, झामुमो जिला सचिव सुलेमान बास्की, प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हासंदा, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चौबे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिलान्यास किया गया। आज हिरनपुर प्रखंड में 2, आमड़ा प्रखंड में 2 पुलिया और पाकुड़िया प्रखंड में 3 रोड का हुआ, और लगातार अभी कई सड़क पूरे लोकसभा में अभी प्रगति में है। बहुत सारे अभी सैंक्शन होने के क्रम में है, DPR भी बन रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी के इस कार्यकाल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, आने वाले समय में हर एक सुदूर इलाकों तक हम लोग जो है रोड देख पाएंगे, और जिन जिन जगहों में पुल की समस्या है वहाँ पे हम पुल देख पाएंगे।
पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां दलित बच्चों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र में एक दलित छात्र के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक दोनों गिरफ्तार हुए हैं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि सिधारी थाना क्षेत्र में पुनः विद्यालय में एक दलित छात्र के साथ उत्पीड़न की घटना हुई और आरोपी अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीते 2 दिन पहले चक्रपानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास एक दलित छात्र सुजीत की कुछ अन्य छात्रों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दलित छात्र की 3 लोगों ने मिलकर जमकर धुनाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया, जहां उसे इलाज के लिए पीजीआई से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बीती शाम छात्र की मौत हो गई। जबकि छात्र के गांव वालों का कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व सुजीत के पिता कैलाश ने अपनी 12 बिस्वा जमीन बेचकर दिल्ली से इलाज कराकर सही सलामत घर लेकर आ गए थे, जहां आजमगढ़ आकर इसकी आखिर मौत हो गई। वहीं छात्र की मौत की सूचना पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं अन्य अनहोनी के डर से आनन फानन में थानाध्यक्ष तुरंत एक्टिव हुए और 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अब भी फरार है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया है। वहीं जब इस विषय में अध्यक्ष जहानागंज से हमारे सी न्यूज़ भारत की संवाददाता ने बात करनी चाही, तो उन्होंने कोर्ट का बहाना देकर बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस को 4 तारीख में सूचना मिली कि सुमित नाम के लड़के के साथ 3 लोगों ने मारपीट करी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 435/23, धारा 323, 504, 308 व SC/ST एक्ट में कायम किया। दौरान इलाज सुमित नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में 3 लोग नामजद किए गए, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही जो एक अभियुक्त रह गया उसकी गिरफ्तारी कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मारपीट का मामला था, जिसमें उसके सिर में चोट लगने के कारण ये मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव और शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक प्राप्त हो जाएगी। धारा की बढ़ोतरी क्योंकि 308 में कायम किया गया और मृत्यु हो गई है, तो 304 में बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। औरैया के 25,000 के इनामी को पुलिस ने दबोच लिया है। 10 दिन पहले पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागा था इनामिया शिव प्रताप उर्फ राहुल। सौरिक थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की है। पकड़े गए इनामी के पास से अवैध असलाह व कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश पर जिले सहित फतेहगढ़ में 31 मुकदमे दर्ज हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। एरोरा थाना परिसर में गुरुवार को दिन में 12 बजे थानाध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में शारदीय नवरात्र में लगने वाले मेले, दुर्गा प्रतिमाएं एवं रामलीला मंचन को सकुशल संपन्न बनाने हेतु सम्मानित नागरिकों एवं दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों के साथ बैठक कर सकुशल संपन्न कराने की अपील की। छोटी छोटी नगर में हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु लोगों से भी विचार लिए और सीसी कैमरे लगाने की भी अपील की। क्राइम एवं समस्याओं के निवारण हेतु थाना अध्यक्ष ने पालिकाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी से कहा कि नगर में लाउडस्पीकर के साथ साथ नगर के प्रत्येक चौराहों पर सीसी कैमरे अवश्य लगाए जाएं, जिससे होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में पंकज उपाध्याय, जयकिशन जायसवाल, रविंद्रनाथ, दुर्गा पूजा कमेटी एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारी के साथ साथ थाने के सभी सब इंस्पेक्टर तथा प्रमुख नागरिक गण उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।